हरियाणा के जींद जिले की जुलाना तहसील के गांव सामलो कलां में रहने वाले सुरेंद्र के परिवार में 3 बच्चे हैं। लगभग 4 वर्ष पहले दिमाग की नस फटने के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बच्चों के पालन पोषण, भोजन और पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अकेले सुरेंद्र पर आ गई। लेकिन सुरेंद्र की आंखों की रोशनी भी केवल लगभग 35 से 40% रह गई थी। वह नियमित रूप से मजदूरी नहीं कर पाते थे। कभी ईंट उठाने या मसाला तैयार करने का काम मिल जाता तो कुछ दिनों का गुजारा हो जाता। काम नहीं मिलने पर परिवार को भोजन की कमी का सामना करना पड़ता था। स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार घर में चाय बनाने के लिए चीनी तक उपलब्ध नहीं होती थी। कभी पिता और बच्चों को अधपेट भोजन करना पड़ता तो कभी भूखे रहकर समय बिताना पड़ता था। आर्थिक अभाव के कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। परिवार जिस पुराने मकान में रह रहा था उसकी स्थिति भी अत्यंत जर्जर थी। बारिश के दौरान घर के अंदर पानी भर जाता था और कमजोर छत के कारण किसी दुर्घटना का खतरा बना रहता था। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सेवादारों ने इस परिवार का सर्वे किया। परिवार की गंभीर स्थिति की जानकारी मिलते ही संत रामपाल जी महाराज ने उनके भोजन, कपड़ों, बच्चों की शिक्षा और सुरक्षित आवास की संपूर्ण व्यवस्था करने का आदेश दिया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से परिवार को नियमित राशन उपलब्ध कराया गया। बच्चों की पढ़ाई और कपड़ों की आवश्यकताएं पूरी की गईं। इसके बाद केवल 15 दिनों में एक मजबूत और सुविधाओं से युक्त पक्का मकान तैयार किया गया। इस मकान में 2 कमरे, 1 हॉल, रसोई, स्नानघर, शौचालय, बिजली, पानी, पंखे, अलमारियां और 750 लीटर की पानी की टंकी सहित परिवार की सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। मकान के साथ चारपाइयां, बिस्तर, कपड़े, जूते, कंबल, कुर्सियां, मेज, रसोई के बर्तन और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला पूरा सामान भी दिया गया। आज सुरेंद्र और उनके तीनों बच्चों को यह नया घर सौंप दिया गया है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुरेंद्र को अपने तीनों बच्चों के लिए माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभानी पड़ी। लेकिन कमजोर दृष्टि और अनियमित मजदूरी के कारण परिवार की सामान्य जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थीं। कमाई का कोई स्थायी साधन नहीं होने के कारण इस परिवार के सामने सबसे बड़ी समस्या भोजन की थी। मजदूरी मिलने पर घर में खाना बनता था, लेकिन काम न मिलने पर परिवार को चटनी रोटी या अधपेट भोजन से गुजारा करना पड़ता था। कई बार घर में बच्चों के लिए चाय बनाने को चीनी तक उपलब्ध नहीं होती थी। आर्थिक तंगी का प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। घर में भोजन की व्यवस्था करना ही कठिन था, इसलिए स्कूल से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करना सुरेंद्र के लिए आसान नहीं था। बड़ी बेटी संजना 9वीं कक्षा और संजीव 6ठी कक्षा में पढ़ रहे हैं। परिवार की खराब स्थिति के बावजूद बच्चे पढ़ाई जारी रखना चाहते थे। भोजन और शिक्षा के साथ परिवार को सुरक्षित मकान की भी अत्यंत आवश्यकता थी। उनका पुराना मकान जर्जर हो चुका था। बारिश के दौरान पानी घर के अंदर भर जाता था और कमजोर छत के कारण परिवार की सुरक्षा पर खतरा बना रहता था। गांव के लोगों के अनुसार मकान की स्थिति इतनी खराब थी कि बरसात में किसी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सेवादारों ने सुरेंद्र के परिवार और उनके पुराने मकान का सर्वे किया। सर्वे में परिवार की आर्थिक स्थिति, सुरेंद्र की कमजोर दृष्टि, अनियमित मजदूरी, भोजन की कमी, बच्चों की पढ़ाई और जर्जर मकान की पूरी जानकारी सामने आई। परिवार की स्थिति की रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचाई गई। परिवार की गंभीर स्थिति की जानकारी मिलने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने
तुरंत उनकी सहायता करने का आदेश दिया। उन्होंने आदेश दिया कि परिवार को नियमित राशन उपलब्ध कराया जाए, बच्चों की शिक्षा और कपड़ों की सभी जरूरतें पूरी की जाएं और उनके लिए जल्द से जल्द एक मजबूत तथा सुरक्षित मकान बनाया जाए। संत रामपाल जी महाराज ने यह भी आदेश दिया कि मकान निर्माण और परिवार को दिए जाने वाले सामान की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से परिवार को नियमित रूप से भोजन और रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री मिलने लगी। बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की गई और उनके लिए कपड़े, जूते तथा अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई गई। सुरेंद्र के अनुसार जो परिवार पहले भोजन और सामान्य जरूरतों के लिए परेशान था, आज उसी परिवार की सभी आवश्यकताएं समय पर पूरी हो रही हैं। आइए परिवार से जानते हैं कि इस सहायता के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। नमस्कार जी। साहब जी। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तीन तो मेरे बच्चे हैं, चौथा मैं, 4 सदस्य हैं। हाँ। तो आपकी घरवाली अभी कहाँ है? घरवाली गुजर गई, 34 साल लग रही होना। क्या हुआ था उनके साथ में? उसके दिमाग की नस फाट गई थी, बुखार चढ़ा था एक दिन, दिमाग की नस फाट गई थी उसकी। तो उनकी माताजी 4 साल पहले गुजर गई थी, तो बच्चों की देख रेख कौन करता था? मैं करता था। हाँ, देख रेख के तो बच्चे था, एक आधी ये कोटा का नाच उठा जाता उसकी थोड़ा घना चला जाता कुआं, एक आधी तो बल्कि भूखा रहना पड़ गया था। ऐसा काम हो रहा था हमारे गिला। तो बच्चों का पालन पोषण करने के लिए आप क्या काम करते थे? भाई ये करता था, किसी की डो दी, किसी का मसाला बना दिया, ये मजदूरी कर रहा था। तो उससे आपका गुजारा चल पाता था? बिल्कुल भी नहीं, गुजारा तो कुछ भी नहीं चला था। क्यों? हमें दिहाड़ी कदे ठहर नहीं करती, दिहाड़ी डेली कदे ठहर नहीं करती। कुआं पीना मैं इसे ठहर दी 4-5 दिहाड़ी, बस उसी से गुजारा चलता बस थोड़ा घना। फिर चोट लगी मेरे, जमाए कोई कुछ को नहीं था, दिहाड़ी भी करने जो गिरा ही नहीं, कम दिखने लगे जमा। बिल्कुल। आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? मेरा जी तो आँख सही नहीं, इसमें कम दिखा जमा। बिल्कुल। हाँ। तो कैसे काम करते हो आप? बस जी नुए करदा थोड़ा घना, बस नु दिखला जे थोड़ा घना, बस बिल्कुल ही 35-40% दिखा, बस घना दिखता है को नहीं। 9% जाता छत पे, बस अपने नीचे ईट आट गिर लिया अपना, उसमें दिहाड़ी लग जाएगा थी बिना में 1-2-4 दिहाड़ी ठहरे थी, वैसे ही बिल्कुल वो भी नहीं बनता। क्या क्या समस्या थी खाने की? समस्या सबकी चीज की थी जी, अनाज की भी समस्या थी, सब कुछ मोल लेना पड़ता, कुछ या वो नहीं था ले काम बड़े सारे, तो ये वो चटनी रोटी अपना खा लेंदे। तो ऐसा दिन आया आपकी जिंदगी में कि आपको कभी भूखा भी रहना पड़ा हो? भूखा रहना पड़ा था जी पहले, बिल्कुल। आधे एक आधी बात बच्चे उनके पापा चीनी चाय बनाते, चाय के लिए चीनी भी नहीं थी हमारे पास, कुछ भी नहीं है। बेटे माँ को नहीं चाय चीनी कुछ ही, माँ तो रहने थोड़ा कर दो। कितना दुख था आपकी जिंदगी में? दुख बहुत था जी, बहुत ज्यादा दुख था। तो जब आपके बच्चे भूखे रहते थे तो आपको कैसा लगता था? बजी तो मतलब बैठे बैठे का पूरा हुआ। क्या क्या घटनाएं घटित हुई आपके साथ जब आपकी पत्नी छोड़ के चली गई थी? कैसे हालात थे आप? बिल्कुल जमा खराब हालात थे, मेरा मगर मैं पढ़ना भी नहीं सीख रहा था। आपके बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है, कैसे चला पा रहे थे आप पहले? बस चला पा रहे थे, कुछ नहीं, जब पढ़ाई भी नहीं करते। हाँ जी, बस ऐसे कर रही जानते, कुछ व्यवस्था थी नहीं। अच्छा, तो बच्चे पैसे न होने की वजह से नहीं पढ़ पाते थे या फिर क्या बात थी? बस जी कुछ पैसे बदली भी कौन पढ़ना था उनसे। तो सुरेंद्र जी, अब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका हाथ पकड़ लिया है, तो अब आपको कैसा लग रहा है? क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे बहुत में? बढ़िया जी, जमानों में तो बहुत खुश है, कभी दिल
इतना खुश हो रहा है बहुत ही। मेरे बच्चे पढ़े हैं जब हम तो मैं दोबारा हटके बसाया हूँ परमात्मा ने। नहीं मैं तो जम्मू चल रहा था, सही बताऊँ। हाँ, पहले का आपका जीवन था और संत रामपाल जी महाराज जी की जो मदद हुई है उसमें आपका क्या परिवर्तन आया? परमात्मा बहुत कहना रहा मैं जमा परमात्मा ने गणा आया है। हाँ जमानो तो मैं है नहीं बहुत खुश हूँ, जमानो मेरे बच्चे खुश हैं, मेरा परिवार सारा खुश है बिल्कुल। तो अब आपका गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा है? गुजारा बहुत बढ़िया चल रहा है, जमा एक नंबर में गुजारा चल रहा है बिल्कुल जमानो। और अब आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से चल रही है? सारी सही चल रही है, परमात्मा दिन ला रहे जमानो सही चल रही है। अब आपको भूखा नहीं सोना पड़ेगा? ना बिल्कुल भी नहीं। ये तो बच्चे जब चिक्कस हुए गुरु रामपाल जी ने महाराज ने यह बढ़िया व्यवस्था चलाई है या हम तो जमानो खुश हो रहे हैं। अब बिल्कुल खुश, सारे मेरे बच्चे खुश है, मैं भी खुश, सारा परिवार खुश हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज आपकी हर संभव मदद कर रहे हैं, आपका मकान भी बना के दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? मैं तो धन्यवाद तहे दिल से जमानो हमारा परिवार सारा जमा धन्यवाद कोटि कोटि प्रणाम करा करूँ सही जमानो। तो अब आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या मानते हो? भगवान मानना, भगवान हमारे लिए तो भगवान है। दर्शकों, परिवार के जो बच्चे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? संजना। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th में। पहले आपकी पढ़ाई का खर्चा कैसे चल रहा था, कैसी व्यवस्था थी पढ़ाई की? कुछ कम थे, खाना पीना कैसे चलता था आपका पहले? कुछ कम चलता था। मेरे पापा दिहाड़ी कर कर के लिया करता, जो कोटा मिला कर दो खाया करते हम तो आधे अनुभव के सो जाते। पहले आपके घर की हालत कैसे थी? सही घर कौन था। बारिश में आपके घर के हालात कैसे होते थे? पानी सारा बह जाता। अब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपकी आजीवन मदद हो रही है, हर महीने राशन सामग्री आ रही है, कैसा क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका मकान भी बनवा के दिया है, सारी सुविधाएं दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, कैसा लग रहा है आपको? सही चल रहा है। तो आपको विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज आगे भी मदद करते रहेंगे? आगे मदद करें करो। विश्वास है। क्या नाम है बेटा आपका? संजीव। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd क्लास में। क्या दिक्कत है आपको बेटा? बोलने में दिक्कत है। अच्छा, पढ़ाई करते हो आप? पहले कैसे हालात थे आपके, कैसे गुजारा चलता था, खाना पीना कैसे होता था? खाना पीना में पापा दादी करके लिया करता। तो आपके घर के हालात कैसे थे? हम बहुत बूंदी थी। तो अब संत रामपाल जी महाराज ने आपका मकान भी बना के दिया है, सारा सामान आ गया है, आगे भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हर महीने राशन आएगा आपके पास में, तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। देखा दर्शकों आपने, छोटा सा बच्चा है, 6ठी क्लास में पढ़ता है, ये अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार की हर संभव मदद की जा रही है, जरूरत का सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने इनको उपलब्ध करवाया है। इस परिवार को आजीवन मदद मिलती रहेगी। परिवार की सबसे बड़ी समस्या को समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने नए मकान के निर्माण का आदेश दिया। इसके बाद पुराने जर्जर मकान के स्थान पर केवल 15 दिनों में एक मजबूत, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त घर तैयार कर दिया गया। आज यह घर परिवार को सौंपा जा रहा है। समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल। आइए देखते हैं इस नए मकान की संपूर्ण व्यवस्था। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इस जरूरतमंद परिवार का एक महल खड़ा करके दिया है, समर्थ कबीर के सुदामा का महल। हम आपको पूरे मकान की स्थिति बताएंगे कि किस तरीके का मकान डिजाइन किया गया है, मकान कैसा बनाया गया है। बाहर एक नेम प्लेट भी लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा, इसमें लाभार्थी का नाम भी लिखा हुआ है, नाम सुरेंद्र स्नोप धारे सिंह, गाँव सामलो कला, तहसील जुलाना, जिला जींद, राज्य हरियाणा, भारत। निर्माण वर्ष 2025।
आप देखोगे तो ये एंट्रेंस गेट बनाया गया है, बहुत ही मजबूत लोहे से ये एंट्रेंस गेट है। जैसे हम अंदर प्रेस करते हैं तो हमें घर का आंगन दिखाई दे रहा है। घर का आंगन बिल्कुल सीमेंटेड है, जो दीवारें हैं सफ़ेद पॉलिश कर रखे हैं, ऊपर लोहे के गाटर लगा रखे हैं और गाटर और पत्थर लगा के इसकी छत बनाई गई है। मजबूती का विशेष ध्यान रखा गया है, लोहे के मजबूत गाटर बनाए गए हैं और हॉल के अंदर एक सुविधा के लिए फैन भी लगाया गया है ओरिएंट कंपनी का। आवश्यकता के अनुसार इस हॉल के अंदर बिजली का बोर्ड भी फिटिंग किया गया है। हॉल के बाद घर में 2 सुंदर और विशाल कमरे बनाए गए हैं। दोनों कमरों में सुरक्षा के लिए डबल गेट लगाए गए हैं। बाहर मजबूत जालीदार गेट और अंदर प्रीमियम सनमाइका फिनिश वाले फ्लश डोर लगाए गए हैं। सभी दरवाजों में 14 गेज की मजबूत चौखट लगाई गई है। दोनों कमरों में पर्याप्त रोशनी और ताजी हवा के लिए बड़ी खिड़कियां, मजबूत स्टील ग्रिल, जालीदार गेट और रोशनदान लगाए गए हैं तथा मजबूत गाटर और पत्थरों की फिनिशिंग इस घर की मजबूती को और बढ़ाती है। प्रत्येक कमरे में ओरिएंट कंपनी के पंखे, पूरी इलेक्ट्रिकल फिटिंग, स्विच बोर्ड, पर्याप्त लाइट व्यवस्था, सामान रखने के लिए सुंदर अलमारियां बनाई गई हैं जिनमें सनमाइका फिनिश, मजबूत हैंडल और लॉक की सुविधा भी दी गई है। साथ ही परिवार की अतिरिक्त जरूरतों को ध्यान में रखते एक कमरे में टांड भी बनाई गई है। अब बात करें रसोई घर की, तो यहाँ एक आधुनिक ओपन किचन तैयार किया गया है। रसोई में मजबूत स्लैब, सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह, बर्तन धोने के लिए सिंक, पानी की पूरी फिटिंग, वेंटिलेशन के लिए खिड़की और रोशनदान लगाए गए हैं। बिजली की संपूर्ण फिटिंग की व्यवस्था भी रसोई घर में की गई है। साथ ही परिवार के पहले से मौजूद इन्वर्टर और बैटरी को भी व्यवस्थित रूप से इंस्टॉल किया गया है। रसोई घर के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से एमसीबी लगाई गई है, जिससे बिजली के शॉर्ट सर्किट जैसी किसी भी दुर्घटना से बचाव हो सके। घर का बाथरूम भी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसमें मजबूत लोहे का दरवाजा, पानी की पूरी फिटिंग, अटैच लैट्रिन, सीट, ड्रेनेज सिस्टम, हैंगर, साबुन रखने की जगह, रोशनदान, बिजली की फिटिंग की व्यवस्था की गई है। बाथरूम के बाहर हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन भी लगाया गया है। ऊपरी मंजिल तक जाने के लिए मजबूत सीमेंट कंक्रीट की सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिनके साथ सुरक्षा के लिए मजबूत लोहे की रेलिंग लगाई गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छत के चारों ओर मजबूत रेलिंग लगाई गई है। वहीं घर की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए छत पर 750 लीटर की क्वालिटी की पानी की टंकी और पानी की पूरी पाइपलाइन व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए बिजली का मीटर और पूरा बिजली कनेक्शन भी लगवाया है। इतना ही नहीं, इस घर का बिजली बिल भी संत रामपाल जी महाराज की ओर से ही वहन किया जाता है। केवल खाली मकान नहीं सौंपा, संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया कि परिवार को घर में प्रवेश के साथ ही दैनिक जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जाएं। परिवार को 4 चारपाइयां, 4 बिस्तर की चादरें, तकिए, दरियां, कंबल, कपड़े, जूते, तौलिए, कुर्सियां और मेज दी गई हैं। इसके साथ रसोई और घर के उपयोग के लिए बर्तन, कुकर, कढ़ाई, परात, थालियां, गिलास, कप, चम्मच, बाल्टियां, पानी का कैंपर, झाड़ू और अन्य आवश्यक सामान भी दिया गया है। आइए देखते हैं परिवार को मकान के साथ उपलब्ध कराया गया पूरा गृहस्थी का सामान। क्या क्या सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सुरेंद्र जी को आज मुहैया करवाए हैं, विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मौजूद हैं, एक बार बात करेंगे इनसे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए क्या क्या आवश्यक वस्तुएं, इनका जरूरत का क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है इस परिवार के लिए? सतगुरुदेव जी की दया से हमारे परमात्मा जी ने आज ये इस परिवार को ये मकान हैंड ओवर किया है और उसके साथ में जो जरूरत का सामान है वो उपलब्ध करवा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस परिवार में 4 सदस्य हैं। ये 4 पाई दी जा रही हैं सतगुरुदेव जी की दया से। ये 4 पाई दी है सतगुरुदेव जी ने। और इसके साथ में ये 4 बेड शीट हैं। एक, ये 2, 3, 4। ये 2 लड़की के लिए सूट हैं, गुड़िया के लिए। ये 2 बच्चों के लिए 2 ड्रेस हैं। ये दूसरे बच्चे के लिए हैं। ये उससे छोटे बच्चे के लिए हैं। ये सुरेंद्र जी के लिए हैं। 4 टॉवल हैं।
और सदगुरुदेव जी की दया से ये उस परिवार को प्रत्येक सदस्य को 2-2 जोड़ी जूते, एक ये जुराबे हैं, ये 2 ये जुराबे हैं, 3 ये जुराबे हैं, ये 4 जुराबे हैं, ये 5 ये जुराबे हैं, ये 6 जुराबे हैं, 7 ये जुराबे हैं और 8 ये जुराबे हैं जी। ये सदगुरुदेव जी के दया से जो बाथरूम है उसकी सफाई के लिए ब्रश दिया गया है। और सदगुरुदेव जी ने ये जो कंबल हैं सर्दी के लिए 1 2 3 4 कंबल की दया की है। ये तकिए हैं, 4 तकिए हैं, 1 2 3 4। ये 4 दरी हैं, 1 2 ये 3 और ये 4। ये दीवार घड़ी है, ये झाड़ू है, ये सब्जी काटने का है, ये कुकर है, ये थालियां हैं, 6 थालियां हैं, ये पतीला है, ये बाल्टी और मग है प्लास्टिक की, ये दूसरी बाल्टी और मग है, ये सिल्वर की बाल्टी है, ये दूसरी बाल्टी है, ये कैंपर है पानी के लिए। और सदगुरुदेव जी की दया से ये खाना बनाने के लिए परात है, ये कढ़ाई है और ये पलटा है, ये टिफिन है रोटी के लिए, ये आरपीक है सफाई के लिए, 12 चमचे हैं, एक में 3 हैं और ये 12 हैं, 4 सेट हैं, 6 कप हैं, ये चाय के लिए कप हैं, ये 6 गिलास हैं, ये 2 केतली हैं, ये छोटी है, ये बड़े वाली है, ये मसालादानी है और ये इसमें मसाला निकालने के लिए चम्मच है। सदगुरुदेव जी की दया, सत्साई जी ये 2 पाटड़ी दी गई हैं बैठने के लिए, एक ये है और एक ये है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये 4 कुर्सियां दी हैं, 1 2 3 और 4, और ये उच्च क्वालिटी की टेबल दी है जो सदगुरुदेव जी की दया से ये टेबल और 4 कुर्सियां उपलब्ध करवाई गई है। आज गांव के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल की चाबी सुरेंद्र को सौंपी जा रही है। जिस पिता के पास कभी अपने बच्चों के भोजन और सुरक्षित छत की व्यवस्था नहीं थी, आज वही पिता अपने 3 बच्चों के साथ नए घर का दरवाजा खोल रहा है। यह क्षण इस परिवार के वर्षों पुराने संघर्ष के समाप्त होने और सुरक्षित जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। कबीर जी के सुदामा का महल जो बनाया गया था उसकी चाबी लाभार्थी जो है सुरेंद्र जी है। आज सुरेंद्र जी को इस समर्थ कबीर जी के सुदामा के महल की चाबी गांव के गणमान्य लोगों द्वारा सौंपी जा चुकी है। जो लाभार्थी है सुरेंद्र जी, वो समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल जो संत रामपाल जी महाराज ने बनवा के दिया है, उस मकान की अपने खुद के हाथों से मकान की चाबी से लोग खोल रहे हैं। आप देख सकते हो सुरेंद्र जी हैं परिवार में, एक इनकी बेटी है और 2 इनके लड़के हैं, अपने घर में प्रवेश कर चुके हैं। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सुरेंद्र के परिवार की पुरानी स्थिति को गांव के लोग वर्षों से जानते थे। जिला पार्षद पवन लाठ, गांव के सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य ग्रामीणों ने पुराने जर्जर मकान को भी देखा था और अब तैयार हुए नए घर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मकान, नियमित राशन, बच्चों की शिक्षा और परिवार को मिले सामान को जरूरतमंद परिवार के लिए नया जीवन बताया। आइए सुनते हैं इस सहायता के बारे में गांव के गणमान्य लोगों और पड़ोसियों की प्रतिक्रिया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को
रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान मुहैया करवाया जा रहा है। आज सुरेंद्र जी जो है लाभार्थी है, आज सुरेंद्र जी को मकान की चाबी सौंपी गई है। मकान की चाबी सौंपने के लिए गांव के गणमान्य लोग हमारे साथ मौजूद है। एक बार उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं पवन लाठर, गांव करसोड़ा, जिला पार्षद, वार्ड नंबर 18 और जुलाना आड़ती सिनानाथ मंडी का प्रधान भी हूँ मैं फिलहाल मौके पे। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो परिवार है सुरेंद्र जी है, सुरेंद्र जी के परिवार को आप पहले से जानते हो, तो क्या स्थिति थी इस परिवार की पहले? इस परिवार की स्थिति बहुत खराब थी। इसमें बच्चे थे, ये खुद भी काम करने के लायक नहीं है, बच्चे भी कमजोर हैं, इसके मंदबुद्धि के बच्चे हैं। और संत रामपाल जी जो जगत गुरु हैं, उन्होंने इनके एक गरीब आदमी को क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, वो सारी चीज इनको उपलब्ध करा के इनकी जिंदगी सवार दी, इनको नया जन्म दे दिया है रामपाल जी महाराज ने। और रामपाल जी महाराज के अनेकों और प्रोग्राम चले हुए हैं, बाट घर जैसे बहुत सामाजिक संस्था है, उनका बहुत नाम चल रहा है। आज बहुत याद करें उनको, जो सरकार काम नहीं कर सकी थी वो संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया है। सर, केवल मकान तक ही सीमित नहीं है, संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को हर महीने खाद्य सामग्री भी भिजवाते हैं और आगे भी भिजवाते रहेंगे। क्या कहोगे इसके बारे में? इसके बारे में यही है, गरीब आदमी को और क्या चाहिए, वही थी रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। वो सारी चीज संत रामपाल जी महाराज ने इनको उपलब्ध करवा दी है, इनका जीवन संवार दिया है, इनको नया जीवन दे दिया है भगवान के रूप में आके। और एक परिवार को जो जरूरत का सामान होता है, आवश्यकता की जो सारा सामान होता है, सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने आज मुहैया करवाया है। क्या कहो? इन्होंने बताया कि सारा सामान जो घर में एक छोटी छोटी चीज है, जैसे माचिस है, बाल्टी है, डब्बा है, कंबल है, बेड है, जूते, कपड़े, सब कुछ, सारी चीज जो घर में जो जरूरत होती है हर एक आदमी को, वो सारा सामान इनको उपलब्ध करवा दिया है। तो आपने ऐसे पहली बार देखा है या आपने पहले भी ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर के ऐसे मकान बनवा रहे हैं? पहली बार एक अवतार ही आ गया है यहाँ, जो कलयुग में पहले भगवान बता दिया, हमें देखा नहीं, सुनने में आया, लेकिन आज जो आंखों देखिए जो सामने है कि हाँ है, संत रामपाल जी हकीकत में भगवान का रूप लेके कलयुग में अवतार लेके आए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? बहुत बढ़िया मुहिम है, हम भी इसका सहयोग करते हैं और समर्थन भी करते हैं इस बात का। और आगे आने वाले टाइम में हम सामाजिक संस्थाओं से मिलके बात करके, और जैसे मैं M24 में सम्मान रखा था, हम अपना जुलाना में भी ऐसे मान सम्मान करने का एक मुहिम चलाएंगे और उससे सामाजिक संस्थाओं से बात करके इसको प्रोग्राम रखेंगे कभी। इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो सारा मिला है, उससे आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं हम तो। किसी गरीब आदमी को छत मिल जाए, छत घर से पहचान शुरू होती है। हम किसी गांव में जाते हैं, किसी पूछते हैं फलाने का घर कहाँ है, जिसके पास घर ही नहीं है उसकी पहचान नहीं, वो आदमी ही नहीं है। मान लीजिए दुनिया में आदमी नहीं, जिसके पास घर नहीं उसकी कोई पहचान नहीं होती कहीं भी। एक पहचान दी है, इनको नया जीवन दान दिया है संत रामपाल जी महाराज ने। हम बहुत बहुत आभारी है संत रामपाल जी महाराज के, इन्होंने ऐसी मुहिम चलाई है, हम इसके पूरे समर्थन में हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इस परिवार की क्या स्थिति थी पहले? आपने आंखों से देखा होगा इस परिवार को पहले। यहीं पर मैंने बचपना गुजार रखा, बहुत भी हालात कमजोर थे, जो रामपाल जी महाराज ने इनका सहयोग कराया है। आज से पहले मैं देखो बेशक काली मानी हो, रामपाल जी महाराज के भक्तों को पाखंड समझता था। जो मुझे आज देखा है और जो बाढ़ घटे हम रामपाल जी महाराज ने पाइपों लाइनों की सहायता करी है, मैं भगवान का अवतार समझने लगा है उसको। तो बहुत अच्छी मदद करी है और अच्छे विचार है। मैं भी आज से रामपाल जी महाराज जी का दीवाना हो गया मुझे। तो ये जो परिवार था पहले कैसे अपना गुजारा बसर करता था, कैसे खाता था? ये तो अपनी दिहाड़ी लागी तो खा लिया ना, कुछ नहीं था जी, क्योंकि यहीं पर बचपना गुजार रखा मैंने भी, मेरा गाँव है ये। दिहाड़ी लगी तो खा लिया ना, कुछ नहीं था इनके पास। और जो रामपाल जी महाराज ने सहयोग कराया है, तो मैं बिल्कुल एक बहुत बढ़िया सहयोग कराया जी, जिंदगी बनाई दी इनकी। तो आप खुश हो इस मदद से? बिल्कुल जी, जमा जी, बिल्कुल जमा खुश है जी। पूरा गांव में खुशी चल रही है, सारा गांव में चुकुर्दा कूणा में रुका पटिया भाई, रामपाल जी महाराज ने कैसी मदद करी है कोई सोच भी नहीं सकता। तो आप तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में और क्या कहना चाहोगे जो ऐसा परिवार की मदद कर रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं तो कहूँ जी, मैं आज तक पहले पाखंड लाया करता, मैंने तो जो अपनी अख्या देखा और सुने कर दे वो एक बात आज देख लिया जी। वास्तव में भगवान का अवतार है रामपाल जी महाराज, अच्छे काम करने लग रहे। शिक्षा के लिए
और रोजगार के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए बहुत पसंद आई जी। तो दर्शकों, आज हमारे साथ में इस गांव के सरपंच जी भी मौजूद हैं। एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुरजीत, एक सरपंच गांव सामलो कला जी। एक इस गांव का सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को और आपके दर्शकों को मैं गांव की तरफ से और अपने बारह की तरफ से विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। और संत रामपाल महाराज जी का, जिन्होंने इस प्रक्रिया को चला करके एक समाज में जो तरह तरह के नशे और तरह तरह की बुराइयां जो फैली हुई थी उनको रोकने का जो काम कर रहे हैं संत रामपाल महाराज जी, उसका मैं विशेष करके भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो आपने एक ये भगवान के रूप में अवतार धरती पर उतारा है, या तो इसकी प्रक्रिया में जो इसके अनुयायी हैं, जो समाज सेवा की भावना लिए हुए हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे चमासा हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो उन सभी मौसम की मार झेलते हुए भी आपकी सेवा में लगे रहते हैं। इसका अनुरूप एक इसको धारण जी जहाँ हम लोग बैठे हैं, मैं भी 2009 से लेकर के 14 लग यहाँ गाँव का चौकीदारा किया है, सरपंची की है। उस टाइम 27 कॉलोनी बनाई थी, लेकिन इसके बाद ये जो जर्जर मकान था तब से लेकर आज लग के इसकी सुध नहीं ले पा रहे थे। हमें भी शर्म आ रही थी, गाँव वासियों को भी, क्योंकि चौपाल के सामने मकान था टूटा हुआ खंजर मकान। हमें भी शर्म महसूस होती थी जब यहाँ चौपाल में आते थे। लेकिन संत रामपाल महाराज जी के आदेशों से संगत ने जो ये काम किया है, जो उनके आदेशों के अगुवाई में जो आज किसी तरह की, मैं बारीकी से देखा है इस मकान को, जहाँ एक शहर में जिस तरह कोठी बना कर देते हैं, जिस तरह जब हम जो पहले बात करते थे भगवान कृष्ण जी ने जिस तरह सुदामा का मकान बना करके उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, तब भी वो चीज़ें आज वास्तव में धरातल के रूप में आज मुझे देखने को मिली हैं। और मैं परमपिता परमात्मा को, संत रामपाल महाराज जी को कोटि में नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ गांव की तरफ से। जिस तरह ये मकान खंजर बना हुआ था, इसको जब ये आपकी टीम, ये संत रामपाल जी की टीम यहाँ आकर के इसका काम करने का शुरू किया, मुझे जब उस टाइम की याद है, मैं उस टाइम शाम को भी देखता था यहाँ मच्छर जब यहाँ होते थे, सर चमासा का महीना था भी ये, हाँ, तो उस टाइम रात को भी जब इनके मच्छर काटते थे, लेकिन मच्छरों की परवाह नहीं करके दिन रात इसको चंद दिनों में बना करके इस मकान को तैयार किया। और तैयार करके आज सारा सौदा इसमें, रसोई बात की सारी सुविधाएं उसमें, चाहे बस्तर, चारपाई, सारे तरह के लाइट भी, बिजली का मीटर भी, डोरी भी, केबल भी नई, सारी फिटिंग, पंखा, फर्नीचर है, घर का सामान, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। वास्तव में जो एक हम यूट्यूब पर जिस तरह कथाओं में सुनते थे, ग्रंथों में सुनते थे, जिस तरह भगवान कृष्ण ने सुदामा के घर में और सुदामा की नगरी में जो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई थी, आज संत रामपाल महाराज जी के आदेशों से इस घर में आज वो सारी सुविधा उपलब्ध हैं। मैं दोबारा संत रामपाल महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और दोबारा उस टीम का भी धन्यवाद करता हूँ, इनके अनुयायियों का, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें इसकी अनुयायी, क्योंकि जिस तरह ये समाज सुधार में लगे हुए हैं, ये सरकार की भी सोच नहीं है। सरकार आज राजनीति में अपने वोटों के स्वार्थ में बड़ी रहती है, लेकिन जो इनकी रामपाल जी की जो है टीम है, ये दिन रात हर एक तरह की बुराइयों का त्याग करके दूसरे को हमें भी सिखाते हैं कि बीड़ी शराब नहीं पीनी और या तरह तरह की ये गलत प्रबंध में मत पड़ना। एक सामाजिक कार्य करते हैं, ये ईश्वर का स्थान है, और ये ईश्वर का जो कहते थे सतयुग है, आज उस चीज़ का नाम रामपाल महाराज जी जो काम कर रहे हैं, सतयुग का आने वाला भविष्य होगा। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? पिंकी। बहन जी, इस परिवार की पहले क्या हालात थे, आपने देखा होगा? बहुत बुरी हालत थी वह। तो अब संत रामपाल जी महाराज ने इनकी जरूरत का सारा सामान दे दिया है। 15 दिन के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने इनका मकान भी बनवा दिया है। आप क्या कहोगे इसके बारे में? बहुत बढ़िया काम कर दिया महाराज ने, जमा बहुत बढ़िया। पहले इनका गुजारा कैसे चलता था और अब क्या परिवर्तन आया? पूरा था, देखा भी नहीं जाओ था जी। अब इनका अच्छे से पालन पोषण हो रहा है, इनके बच्चों का जमा बहुत बढ़िया हो रहा है। इनका गुजारा पहले से बहुत अच्छा चल पा रहा है। हाँ, जमा सही। तो ऐसा आपने पहले कभी देखा है ऐसी मदद? ना जी, कौन देखी, कदे भी नहीं देखी। तो अब आप खुश हो? जमा खुश हाँ जी, बहुत खुश हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की हर संभव मदद कर रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
धन्यवाद करा हाँ जी, महाराज ने इतना बढ़िया काम कर दिया, बहुत बढ़िया। पहले इस परिवार के हालात कैसे थे और अब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मदद हुई है, इसके क्या परिवर्तन आया इनकी जिंदगी में? जिससे इसके लिए थे रामपाल जी भगवान ने उतर के आए हैं, जिसने छत, मकान और कपड़ा, रोटी सब अनुदान किया इसको। इससे बड़ी तौर में इसकी सराहना क्या करेंगे। बाकी जीरो हालात थे इसके, मकान गिरने वाला था, बच्चे को अगर हो सकता है कभी बरसात में दब जाते। तो मकान बनते आपने देखा होगा, तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का स्वभाव कैसा लगा? बहुत शांत स्वभाव, और इसे बढ़कर तो हम कहीं देखा नहीं। बाकी कई चल रहे हैं, राधा स्वामी ऐसे वैसे जो भी हैं, बाकी इसका जो स्वभाव है, हर बंदे का नेचर बढ़िया है। तो आपने मकान बनते भी देखा होगा, तो कितने दिनों में ये मकान बनके तैयार हो गया? 15 दिन में मकान बनके तैयार हो गया है। आपको लगता नहीं कि बहुत काफी कम दिनों के अंदर ये मकान बन गया है? कोई शक्ति काम कर रही है या कोई, क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सहयोग और शक्ति दोनों ही साथ चली है इसमें, बिल्कुल। तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को हर महीने राशन सामग्री आगे भी दी जाएगी, जरूरत का सारा सामान मुहैया करवाया जाएगा, क्या कहोगे इसके बारे में? ये सुनने में आगे हर महीने इसको सब रोटी, कपड़ा, मकान सारा दिया जाएगा। इससे हम बहुत संतुष्ट हैं, आशा करते हैं भगवान किसी और का भी सहारा लगाए। तो आप खुश हो इस मदद से? बिल्कुल जी, मैं बहुत बहुत तहे दिल से खुश हूँ। क्या नाम है जी आपका? सज्जन सिंह। सर, आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को मकान सौंप दिया है, क्या विचार आपके इसके बारे में? इसके बारे में विचार हमारा बहुत ही बढ़िया है। जो इसके लिए किया है ना, एक तरफ से भगवान ही है नो मानो, इसके लिए हमारे लिए भी है। जो ये बच्चे का इनका मकान मिला है, रोटी मिली है, कपड़ा मिला है, शिक्षा भी दे रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो आपने इनको पहले देखा होगा, क्या हालात थे इसके और क्या परिवर्तन हुआ? हालात बिल्कुल जीरो। जो मकान था, बच्चे दबने का काम था, अब जो बरसात थी ना, इसमें ये दब लेंदे। जो फिर ये आए थे भगत जी थे, जो इनके राशन रूसन देने आए थे, फिर इनकी बताया भाई मकान भी डैमेज होया पड़ा है, कभी बच्चे दब ना जाए। तो इनकी मकान की भी जो या वो चलाई थी, तो मकान भी इनका बनाने का जिम्मा उठ लिया था इनकी, भाई मकान भी इनको देवांगे। जब ये होया था भाई, हमारे तो मन में ये खुशी होगी थी भाई चलो बहुत ही बढ़िया करेंगे, जो भी करेंगे। तो ये राशन तो दे रहे थे, तो ये भी मकान वाला भी इनकी बहुत ही बढ़िया किया। तो आपने पहले ऐसी मदद होते हुए देखा है किसी को? नहीं, कभी किसी प्रकार की कोई सरकार की उस्ता हो या कोई और पाखंडबाज है जो उनकी उस्ते भी कोई मान ले ये नहीं है कि भाई सहायता मिली हो किसी प्रकार की। सरकार भी दे रही है, क्या दे रही है, एक 40-38 दे रहे हैं, उसमें क्या कर लेगा, वो भी 3 किस्ता में। ये 15 दिन में इतना बड़ा एक मानो मैं लिया है, बना के देखो 8-10 लाख रुपए लगेंगे इनका। फ्री में अगर मालिक है अपना आराम से बैठा है, ये अपने जो भगत जन है ये अपने लाग रहे हैं सेवा में, तो इनका तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। ये जो चला रहे हैं ना मुहिम से अन्नपूर्णाली, बहुत ही बढ़िया है, हम तो खुश हैं इससे। जमा आगे भी ये तो जो ये मुहिम से चला रखे इनकी, तो आगे के लिए भी वो कर रखा है इनका बच्चों का, भाई जो रसोई का है, शिक्षा का भी दे रहे हैं, कपड़ा भी दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया है, सारी जरूरत संत रामपाल जी महाराज पूरी करवाएंगे, हाँ, क्या कहोगे इसके बारे में? इस बारे में बहुत ही बढ़िया विचार है संत रामपाल जी महाराज के। जब भगवान ही है एक तरफ से, और उनका तो धन्यवाद किया नहीं जा सकता भगवान का, तो हम क्या धन्यवाद करेंगे। 4 वर्ष पहले पत्नी की मृत्यु के बाद सुरेंद्र का परिवार पूरी तरह बिखर गया था। कमजोर दृष्टि के कारण सुरेंद्र नियमित मजदूरी नहीं कर पाते थे। कभी घर में भोजन होता था और कभी बच्चों को अधपेट रहना पड़ता था। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी और जर्जर मकान किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता था। लेकिन परिवार की स्थिति की जानकारी मिलने के बाद पूर्ण परमात्मा, जगत उद्धारक, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने उनकी सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का आदेश दिया। आज परिवार के पास भोजन है, बच्चों के पास शिक्षा की सुविधा है, पहनने के लिए कपड़े हैं, गृहस्थी चलाने के लिए पूरा सामान है
और सिर पर एक मजबूत तथा सुरक्षित छत है। जिस परिवार को कभी चाय बनाने के लिए चीनी भी उपलब्ध नहीं होती थी, आज उसी परिवार की रसोई आवश्यक सामान से भरी हुई है। जिस पिता की आंखों के सामने उसका परिवार उजड़ रहा था, आज वही पिता अपने बच्चों के साथ समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल में सम्मानजनक जीवन की नई शुरुआत कर रहा है। परिवार और गांव के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को अपने लिए भगवान स्वरूप बताया है। यह मकान केवल ईंट, पत्थर और सीमेंट का निर्माण नहीं है, यह एक विधुर पिता को मिला सहारा है। यह 3 बच्चों के सुरक्षित भविष्य की नींव है और यह उस सतयुगी व्यवस्था की झलक है जिसमें भूखे को भोजन, जरूरतमंद को कपड़ा, बच्चे को शिक्षा, रोगी को चिकित्सा और बेघर को सुरक्षित मकान दिया जाता है। पूर्ण परमात्मा, जगत उद्धारक, जगत गुरु, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मानव सेवा के इन कार्यों के माध्यम से कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल इसी मानव कल्याणकारी व्यवस्था का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। भरोसा था